मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसका नाम आबेदा है। हमारी दोस्ती फ़ोन पर बातचीत से शुरू हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने भी हाँ कह दी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे और हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन हमें पता था कि हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चलने पर वे हमें अलग कर सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। शुरुआत में हम दोनों की दोस्ती हुई थी। फ़ोन पर हर रोज़ बात होना शुरू हो गया था। ऐसा करते करते हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते उसने मुझे प्रपोज़ किया। उसने मुझसे कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई लव यू। यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर हम दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। उस दिन मैंने उसे एक गुलाब, एक टेडी बियर और ढेर सारा चॉकलेट गिफ्ट किया। फिर एक दिन मैंने उसे मेरे साथ मूवी देखने के लिए पूछा। हम लोग साथ में मूवी देखने के लिए गए। वह मेरी पहली बार किसी लड़की के साथ घूमने का प्रोग्राम था। ऐसे हम लोग अक्सर घूमने जाया करने लगे। वह जो मांगती थी हम उसे वही देते थे। ईद के पहले दिन हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए और बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद रंग का ड्रेस खरीदी। ईद के दिन वह ड्रेस पहनकर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाई, पर मुझे नहीं दिखाई। इससे मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ, लेकिन वह हंसकर बोल के मैंने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन हम लोग घूमने के लिए पार्क गए। वहाँ एक अच्छा सा स्विमिंग पूल था। वह मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ पूल में नहाना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगा तो? वह मुस्कुराकर बोली, मैं अपने परिवार वालों को बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें अपने परिवार वालों की इज्जत लेनी होगी। उस दिन से हम लोग एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताने लगे। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमें पता था कि हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चलने पर वह हमें अलग कर सकते हैं। हमने फैसला किया कि हम अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमें उम्मीद है कि वे हमें समझेंगे और हमारा प्यार को स्वीकार करेंगे। दूसरे दिन हम लोग घूमने के लिए पार्क गए। वह स्विमिंग पूल में नहाना चाहती थी, तो मैंने उसके लिए एक टिकट लिया। वह स्विमिंग पूल में नहाने लगी और हम बाहर में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। उस पूल में बहुत सारे लड़के भी थे। वह अचानक से लड़कों के साथ खेलने और बातें करने लग गई। 4 घंटे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद उसे हम बाहर निकलने के लिए बोले, तो वह नहीं निकल रही थी। कुछ देर के बाद वह निकली। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, पर वह बहुत खुश थी, इसलिए उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था मैं। इसके बाद हम लोग बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुँचे और घर आ गए। ऐसा करते करते हम लोगों का रिश्ता बहुत दिन हो गया। एक दिन मैंने उसे एक किस मांगा, लेकिन वह साफ मना कर दी। वह बोली कि आप सिर्फ इसका सपना ही देखते रहो, लेकिन यह आपको कभी नहीं मिलने वाला है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन उसके पापा आबेदा की मम्मी का नाम से लोन लेकर घर में झगड़ा करके उन लोगों को छोड़कर दिल्ली चला गया। घर में सिर्फ वह और उसकी मम्मी रहती थी। उन लोगों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने उन लोगों का फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। उन लोगों का लोन का इंस्टॉलमेंट और घर का राशन कपड़ा सब कुछ। इंस्टॉलमेंट और घर का राशन कपड़ा सब कुछ हम करने लगे। एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया। वह बोले, अगर तुम लोगों को लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने का पैसा चाहिए तो तुम लोगों को दिल्ली आना होगा। यह बात सुनकर माँ बेटी दोनों दिल्ली चले गए। जब मुझे पता चला कि वो लोग दिल्ली चले गए तो हम उदास। उस दिन से एक एक दिन गुजरना मुश्किल हो गया। पूरे 2 महीने बाद वे लोग वापस आए। वापस आने के बाद वह मेरा घर आई और मैं उसे पकड़ कर रोने लगा। उसकी मम्मी को हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। मैं भी उन लोगों के घर आना जाना करने लगा। अब तक मैं उन लोगों का हर ज़रूरत पूरा कर रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वह बोली हाँ। उसके बाद हम लोग बहुत घूमने फिरने लगे। बीच बीच में उसकी मम्मी मुझे खाने पे बुलाती थी, लेकिन उसकी मम्मी आबेदा की शादी मुझसे कराने के लिए राज़ी नहीं थी। मैंने आबेदा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह बोली हाँ करूँगी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें मम्मी को छोड़ना होगा। वह बोली कि हम मम्मी को नहीं छोड़ सकते।
तो हम बोले तो मुझे छोड़ दो। उसकी मम्मी उसके लिए एक लड़का देखती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी का शादी उसी लड़की से हो। लड़के का नाम साहिल है और वह बहुत ही अमीर है। लेकिन आबेदा को वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं है। लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। यह लोग बहुत ही गरीब है और इसलिए इसी लड़की से आबेदा का शादी कराना चाहते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, पैसे मैं जुगाड़ करके दूंगा। तो आबेदा मुझसे बोली कि आप अपने लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए। तो मैंने कहा मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, उस पर और कोई अपना जगह नहीं बना सकता है। मैं ज़िंदगी भर तक तुम्हारा नाम लेकर ही जीऊँगा। आबेदा की मम्मी ने मुझे अपना घर बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अभी भी सुनिश्चित नहीं हूँ। तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और उसे खुश रखोगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं आबेदा का हमेशा ख्याल रखूँगा और उसे खुश रखूँगा। आबेदा की मम्मी ने मुझे अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया और हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। साहिल को पता चला कि आबेदा मुझसे शादी करना चाहती है, तो उसने अपने दहेज की मांग वापस ले ली। आबेदा और मैंने शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुश हैं। हमें अपने परिवार वालों को भी समझाया कि प्यार और विश्वास से ही सच्चा रिश्ता बनता है, ना कि पैसे और दहेज से। अब हम दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं और हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सच्चा प्यार दो लोगों के बीच का एक गहरा जुड़ाव है, जो परिवार की मर्जी से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन परिवार की मर्जी का भी सम्मान करना चाहिए। दहेज प्रथा अभी भी समाज में एक बड़ी समस्या है, जो लड़कियों और महिलाओं को पीड़ित करती है। प्यार में धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।